करते हैं ईडी के खिलाफ कांग्रेस के धरने प्रदर्शनों का मसला। प्रदर्शनों में भागीदारी को लेकर रिपोर्ट हो रही तैयार। कौन विधायक शामिल हुआ या नहीं हुआ, इसकी रिपोर्ट पीसीसी तैयार कर रही है। रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन को भेजी जाएगी। पीसीसी चीफ डोटासरा की टीम ने जयपुर से दिल्ली तक रिपोर्ट तैयार कराई है। जिला स्तर पर होने वाले धरना प्रदर्शनों की भी रिपोर्ट तैयार की गई। वहीं अहमदाबाद में कांग्रेस के दफ्तर पर हंगामा। कांग्रेस ऑफिस का नाम बदलने की कोशिश। बजरंग दल ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर दिखा हज हाउस। राजीव गांधी की प्रतिमा पर भी पोस्टर लगाए। कांग्रेस नेताओं के पोस्टर काली स्याही से रंगे गए। जगदीश ठाकुर के बयान से नाराज होकर ये पोस्टर लगाए गए। दरअसल ठाकुर ने कहा था, संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का, और बजरंग दल गुजरात ने जिम्मेदारी ली है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष हैं जगदीश ठाकुर। बीजेपी नेता गौतम गंभीर का आम आदमी पार्टी पर निशाना। आबकारी नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि ऑक्सीजन पर केजरीवाल सरकार ने राजनीति की। शराब माफिया को फायदा पहुंचाया गया। दिल्ली मॉडल सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए है। ईमानदार को जांच से डर नहीं लगना चाहिए। दिल्ली की जनता को पहले दिल्ली मॉडल बताया जाए। दिल्ली में फ्री बिजली सिर्फ एक दिखावा है। नए स्कूल कहां और कितने खोले गए, आप बताएं। केजरीवाल सच्चे हैं तो तिलमिला क्यों रहे हैं? सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए विदेश दौरा क्यों? केजरीवाल बताए कि उनको कितनी बार माफी मांगनी है। कभी भगत सिंह नहीं बन सकते अरविंद केजरीवाल। वहीं केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। नई आबकारी नीति के खिलाफ एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अनदेखी का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार पर आबकारी नीति के नियमों में अनदेखी का आरोप लगाया गया। एलजी ने आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की। केजरीवाल सरकार पर है शराब दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी करने का आरोप। उपराष्ट्रपति चुनाव में तृणमूल के फैसले से विपक्ष में दरार। विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन नहीं करेंगी तृणमूल कांग्रेस। नाम तय करने से पहले संपर्क नहीं किया गया, इसलिए समर्थन नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने 2 बार ममता बनर्जी से संपर्क किया। मार्गरेट अल्वा का नाम तय करने से पहले ममता बनर्जी से बात की गई। ममता बनर्जी ने दिया था तृणमूल कांग्रेस की समर्थन का आश्वासन। बाद में अभिषेक बनर्जी ने की अल्वा को समर्थन नहीं देने की घोषणा। बात करते हैं द वीक की कवर स्टोरी की। आदिवासियों का गौरव द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा के आदिवासी क्षेत्र से राष्ट्रपति भवन तक का लंबा सफर उन्होंने तय किया है। प्रकृति की पूजा करने वाले संथाल आदिवासियों में उत्साह का माहौल है। मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से बीजेपी को चुनावी फायदे की उम्मीद है। आदिवासियों के बीच अपना जनाधार बढ़ा सकती है बीजेपी। और अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में छपे राम माधव के लेख, जिसमें लिखा है हमारे समय की राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से आदिवासियों में खुशी की लहर है। देश के करोड़ों आदिवासियों को मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर गर्व है। राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू का चुनाव लोकतंत्र की सफलता है। इससे कम होगा देश के पहले और अंतिम नागरिक के बीच का फासला। हर सार्वजनिक स्थान पर तस्वीर लगाकर मनाना चाहिए जश्न। इंडिया फाउंडेशन में बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य हैं राम माधव। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान और हर घर तिरंगा अभियान का आज आगाज हुआ। अगले महीने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की 4 करोड़ तिरंगा बांटने की योजना है। लोगों को मुफ्त में दिए जाएंगे खादी और पॉलिएस्टर के तिरंगे। स्वयं सहायता समूहों की मदद से फहराए जाएंगे 4.5 करोड़ तिरंगे, यानी कि 4.5 करोड़ तिरंगे।
हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, कहा कि 22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष महत्व है। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अंगीकार किया गया था। आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बना था। प्रधानमंत्री ने तिरंगे से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को याद दिलाया। फर्जी खबरों के खिलाफ आईटी एक्ट 2000 के तहत कार्रवाई। 2021-22 में 94 यूट्यूब चैनल, 19 सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए गए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में जानकारी दी। 31 मार्च 2020 में बनी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी में विशेष इकाई पीआईबी की फैक्ट चेकिंग यूनिट ने दिया 34,125 सवालों का जवाब। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाई गई 875 पोस्ट। सबके बीच में बात करते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, यानी कि प्रेस की आजादी की। इस रिपोर्ट से केंद्र सरकार सहमत नहीं है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट। 2022 की रिपोर्ट में भारत का 180 देशों में 150वां स्थान है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रिपोर्ट को खारिज किया और कहा कि रिपोर्ट तैयार करने में कोई पारदर्शिता दिखाई नहीं गई है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरा सम्मान मिलता है। अपने विवाद बयानों के लिए प्रसिद्ध हैं विधायक नारायण त्रिपाठी। हाल ही में एक बयान देकर मध्य प्रदेश में बीजेपी को उन्होंने संकट में डाल दिया। नारायण त्रिपाठी ने नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर कहा, बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे सरकारी अधिकारी। मैं बीजेपी का विरोधी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को चुनाव प्रचार करते देखना अच्छा नहीं लगता। इस बयान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें तलब कर दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी नारायण त्रिपाठी से सफाई मांगी है। सपा से कांग्रेस में होते हुए बीजेपी में आए हैं नारायण त्रिपाठी। ईडी ने अटैच किया राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल का वर्दी वाला फ्लैट। एनी बेसेंट रोड पर सीजे हाउस की 15वीं मंजिल पर आलीशान फ्लैट है। पटेल के परिवार के सदस्यों के 3 अन्य मंजिलों पर फ्लैट भी अटैच किए गए। दिवंगत इकबाल मेनन उर्फ मिर्ची के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी है। पटेल पर 2 दशक पहले मिर्ची से वर्ली में प्लॉट खरीदने का आरोप है और पटेल की कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स ने बहुमंजिला इमारत बनाई। सीजे हाउस के नाम से 15 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण किया गया। देखिए, आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजों का सेवाकाल बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं। जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का विचार फिलहाल नहीं। राज्यसभा में विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी। संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जज का सेवाकाल 65 साल तक है। हाईकोर्ट जज का सेवाकाल 62 साल है और इसमें अभी बदलाव करने की कोई प्लानिंग नहीं। अविवाहित महिला को भी गर्भपात का अधिकार मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी कि MTP 1971 के तहत अधिकार है। गर्भपात की अनुमति देने से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। 24 हफ्ते की गर्भवती मणिपुर की महिला ने अनुमति मांगी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति से इनकार कर दिया था और यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि आप विवाहित नहीं हैं और इस एक्ट के तहत सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही अनुमति दी जा सकती है 24 सप्ताह की गर्भपात की, वो भी उस स्थिति में जब महिला की जान को खतरा हो। इसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट से अब राहत मिली है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि जज रोबोट नहीं है, उनको फैसले को समझने और जो कानून है उनको अपने हिसाब से विवेक का इस्तेमाल करके फैसला देने का अधिकार है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। और अब बात करते हैं JJM की, यानी कि देश में जल जीवन मिशन की, जिसका काम करीब
51% पूरा हो गया है। मिंट में जल शक्ति, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव विनी महाजन का इंटरव्यू छपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रामीण घरों तक पेयजल पहुंचाना जल जीवन मिशन का लक्ष्य है। 2019 में शुरू मिशन के तहत सर्वे में 3 करोड़ 32 लाख घरों की पहचान की गई। इनमें से सिर्फ 17% घरों तक पहुंचाना था नल का पानी। 3 सालों में बाकी आधे से ज्यादा घरों तक नल का जल पहुंच चुका है। करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए इस योजना की लागत आई है और योजना के तहत राज्य सरकार का आधा खर्च उठाने का जिम्मा है। अकाशा एयरलाइंस की पहली उड़ान सेवा 7 अगस्त से शुरू होगी। मुंबई अहमदाबाद के बीच शुरू होगी पहली उड़ान सेवा। पहली विमान सेवा के लिए बोइंग 337 मैक्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगी अकाशा। अकाशा एयरलाइंस ने एक बयान जारी कर कहा, 28 साप्ताहिक उड़ानों के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी गई। ये उड़ान 7 अगस्त से मुंबई अहमदाबाद के बीच संचालित की जाएंगी। इसके साथ ही 28 साप्ताहिक उड़ान 13 अगस्त से बेंगलुरु कोची रूट पर संचालित होंगी। अकाशा एयर के सह संस्थापक और चीफ कमर्शियल ऑफिसर प्रवीण अय्यर ने कहा, हम धीरे धीरे और ज्यादा शहरों के बीच अपनी विमान सेवाएं शुरू करेंगे। हमारी योजना हर महीने अपने बेड़े में 2 विमान जोड़ने की है। केरल में मोरल पुलिसिंग के खिलाफ लैपटॉप प्रोटेस्ट। त्रिवेंद्रम इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों का अजब गजब विरोध देखने को मिला। छात्र छात्राओं ने एक दूसरे की गोद में बैठकर खिंचवाए फोटो। स्थानीय लोगों ने तोड़ दी है 3 लोगों के बैठने की बेंच। लड़के लड़कियों को साथ में बैठने से रोकने के लिए ये बेंच तोड़ दी गई। इसका विरोध करने के लिए एक दूसरे की गोद में बैठकर प्रदर्शन किया गया, फोटो खिंचवाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। ऐसा करने वालों को अन्य विद्यार्थियों का भी समर्थन मिला है। केरल में मिला मंकीपॉक्स का तीसरा केस। पूर्व में मिले संक्रमित की तरह यूएई से लौटा है ये शख्स भी। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया, मलपुरम निवासी युवक 6 जुलाई को अपने गृह राज्य लौटा था और उसका त्रिवंतपुरम के मंजेरी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। संक्रमित युवक की हालत फिलहाल स्थिर है। संक्रमित के संपर्क में रहे लोगों पर करीबी नजर रखी जा रही है। कोरोना के बाद मायूस कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री फिर से गुलजार होती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के कोटा में फिर से लौटकर आए हैं करीब 2 लाख विद्यार्थी। इन विद्यार्थियों के कारण फलते फूलते हैं और भी कई रोजगार, मसलन होटल हो, हॉस्टल हो, ट्रैवल हो, रिटेल बिजनेस हो, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। मुंबई के भादु बी नागराड़े पहले रावत भाटा में चलाते थे रेस्टोरेंट। कोविड महामारी के कारण 2 साल रावत भाटा में रेस्टोरेंट बंद रहा। 2 साल बाद कोटा शिफ्ट होकर इडली बेच रहे हैं नागराड़े। कोचिंग विद्यार्थियों के लिए सुबह 5 बजे लगा देते हैं गाड़ी। एक इडली 10 रुपए में बेचते हैं। अच्छा कारोबार चल रहा है। मेरठ में गंगोत्री का गंगा जल पोस्ट ऑफिस के जरिए उपलब्ध। डाकघरों में गंगा जल की बोतल खरीद सकते हैं श्रद्धालु। पिछले कुछ सालों से डाक विभाग चला रहा है ये विशेष योजना। मेरठ के ओघड़नाथ मंदिर और कैंट में बेगम बाग के शिव मंदिर, इन 2 स्थानों पर 26 जुलाई को लगेंगे डाक विभाग के विशेष स्टॉल्स पर 30 रुपए में मिलेगी 250 ml गंगा जल की बोतल। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। विशाल भारद्वाज को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। 2 अभिनेताओं को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। फिल्म तान्हाजी के लिए अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। सूर्या को फिल्म सोरारई पोट्रू के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म चुनी गई तुलसीदास जूनियर और सर्वश्रेष्ठ गीतकार मनोज मुंतशिर फिल्म साइना के लिए चुने गए।
पहली बार जेल में अपना जन्मदिन मनाएंगे दिलेर मेहंदी। पटियाला अदालत ने मानव तस्करी में सुनाई है 2 साल की सजा। 19 साल पहले दिलेर मेहंदी पर लगा था मानव तस्करी का आरोप और इस समय पटियाला सेंट्रल जेल के बैरक नंबर 10 में दिलेर मेहंदी बंद। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ काट रही हैं समय दिलेर मेहंदी। जेल में दिलेर मेहंदी को सौंपा गया है मुंशी का काम। अगले महीने 18 अगस्त को है दिलेर मेहंदी का 55वां जन्मदिन। और अब बात करते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर अलर्ट की। सुअरों के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध, बाड़े से बाहर निकालने पर भी रोक लगा दी गई। लखनऊ में फैजुल्लागंज में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से 116 सुअरों की मौत हुई है और इस पुष्टि के बाद पूरे लखनऊ जनपद में अलर्ट जारी कर दिया गया। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने जारी किया सुअरों के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध का आदेश और कहा कि सुअरों की मौत के बाद पशुपालन विभाग ने जांच के लिए रक्त, सीरम और विसरा के नमूने लेकर राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल के लैब को भेजे। रिपोर्ट में अफ्रीकन स्वाइन फीवर यानी कि AFS वायरस की पुष्टि हुई है। वहीं इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है यह वायरस केवल सुअरों की प्रजाति को ही प्रभावित करता है। इससे पशुओं के अन्य प्रजातियों और इंसानों में संक्रमण नहीं होता। सुअरों में भी इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।